हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन fx is equals to x square plus 2x plus 1 divided by x square minus 7x plus 12। ठीक है, इसको डिस्कस करने से पहले ये बात क्लियर होना चाहिए कि डोमेन क्या होता है। ठीक है, पिछले कुछ क्लासेस में हम लोगों ने डोमेन के बारे में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आप लोग को बता दें कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डोमेन जो होता है वो वैसे वैल्यूज, जैसे कि हमारे पास मान लेते हैं ए और बी दो सेट है। ठीक है, अगर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं एक फंक्शन ए से बी की ओर, तो हमने कहा कि जो वैल्यूज ए से लिया जाएगा, ठीक है, जो वैल्यूज ए से लिया जाएगा, ठीक है, ए से डिफाइन किया जाएगा, वह सारे वैल्यूज क्या कहलाएंगे? डोमेन कहलाएंगे। ठीक है, तो जब फंक्शन, अगर कोई फंक्शन हमारा डिफाइंड होता है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे कंडीशंस होते हैं कि क्या वो वैल्यूज़ को सेटिस्फाइड करेगा, किस वैल्यू पे वो अनडिफाइंड हो जाएगा, किस वैल्यू को वो सेटिस्फाइड करेगा, उस चीज़ को हम लोगों को चेक करना पड़ता है। जैसे ये वाले आपके क्वेश्चन में गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 में ये कौन सा फॉर्म है हम लोग का? मैथ्स का p बाई क्यू का फॉर्म है। और आप लोगों को पता है कि जब इस तरीके के फॉर्म हम लोगों के होते हैं तो q इज नॉट इक्वल्स टू क्या होता है? 0। मतलब हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स किस पे नहीं डिफाइंड होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 अगर 0 हो जाता है तो ये डिफाइंड नहीं होगा। एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जब ये 0 होगा तो आप इसका फैक्टर कर सकते हो, आराम से फैक्टर करो। माइनस 7 है और यहाँ क्या है? 12, तो किस पे टूट सकता है ये? 4x माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 पे। कॉमन क्या नजर आ रहा है? x ले लो, इससे कॉमन x माइनस 4 यहाँ पे हो जा रहा है और यहाँ माइनस 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका फैक्टर क्या आ गया? x माइनस 4 और x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स x की जो वैल्यूज आ रही है वो कौन कौन सी आ रही है? x इज इक्वल्स टू 3 एंड x इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है? यहाँ से हम लोगों को पता चल रहा है कि जब x की वैल्यू 3 होगी या x की वैल्यू 4 होगा तो हम लोगों का जो ये फंक्शन है, ठीक है, ये डिफाइंड नहीं होगा। उस कंडीशन में इसका जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन ऑफ f, वो कितना हो जाएगा? और रियल नंबर 3 और 4 को छोड़कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है? एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे तो कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं दिख रहा है जिसमें x डिफाइंड ना हो। ठीक है, आप -1 डालोगे तो भी x डिफाइंड होगा, +1 डालोगे तो भी डिफाइंड होगा, -4 डालोगे तो भी डिफाइंड होगा और -5 डालोगे तो भी, या फिर 10 डाल दो तो भी डिफाइंड होगा। उस कंडीशन में इसका जो डोमेन होगा, बताओ क्या होगा? डोमेन इसका होगा ऑल रियल नंबर्स। और रेंज क्या हो सकता है? रेंज के बारे में सोचो। रेंज ऑफ f क्या होगा? रेंज देखो, यहाँ पे जब आप कुछ वैल्यू डाल रहे हो, मान लेते हैं x की वैल्यू आपने -1 चूज की। ठीक है, x की वैल्यू आपने -1 चूज की। उस कंडीशन में f -1 आपको क्या मिल रहा है? 1। जब आप x इज इक्वल्स टू 1 डाल रहे हो तो f1 आपको क्या मिल रहा है? 1। ठीक है, तो यहाँ से ये बात पता चलता है कि
जब आप नेगेटिव डाल रहे हो कोई नंबर तो भी आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव डाल रहे हो तो भी आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, ऑलवेज आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव रियल नंबर। तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द domain and range of the real function fx is equals to 1 by x minus 3। ठीक है, fx is equals to कितना दिया है, 1 by x minus 3। ठीक है, इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप बताओ, इसमें भी वही चीज आ जाएगा, p बाई क्यू का फॉर्म है, तो हमारा फंक्शन कब डिफाइन नहीं होगा, जब x माइनस 3 जीरो के बराबर होगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्लियरली, fx इज नॉट डिफाइंड when x minus 3 is equals to 0, that is x is equals to 3। ठीक है, x is equals to 3 पे ये डिफाइन नहीं है, तो इसका जो डोमेन होगा क्या होगा, इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ f जो होगा, ऑल रियल नंबर ले सकते हो, किसको नहीं लेना है, 3 को नहीं लेना है। अब बारी आती है रेंज की। फॉर रेंज हमारा फंक्शन क्या था, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स माइनस 3। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग y इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे हम लोग x को y के टर्म में फाइंड करेंगे। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट देख सकते हो कि जब आप रिजल्ट निकालोगे, ठीक है, जब आप रिजल्ट निकालोगे इसका मतलब आउटपुट जो आएगा वो क्या नहीं होना चाहिए, 1/2 हो सकता है, 1/-3 हो सकता है, क्या नहीं होना चाहिए, 1/0 नहीं होना चाहिए। उस कंडीशन में हम लोग क्या कह सकते हैं कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ठीक है, तो इसको और एक तरीके से हम लोग देख सकते हैं रेंज निकालने का तरीका कि y इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स माइनस 3 है, तो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 बाई वाई। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 बाई वाई प्लस 3। ठीक है, हम लोग फाइंड करेंगे x इन टर्म ऑफ y। ठीक है, तो x जब इतना हो रहा है तो इसको एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3y बाई वाई। तो x इज नॉट डिफाइंड, कब ये डिफाइन नहीं हो सकता है, बोलो, यहाँ पे x का वैल्यू कब डिफाइन नहीं हो सकता है, y इज इक्वल्स टू 0 पे। तो कह सकते हैं हमारा जो रेंज है वो ऑल रियल नंबर होगा, बस 0 नहीं होगा। ठीक है, x आपका कब डिफाइन नहीं होगा, y इज इक्वल्स टू 0 पे, तो जो रेंज होगा वो ऑल रियल नंबर होगा 0 को छोड़कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द domain and range of the real function fx is equals to रूट अंडर x माइनस 1। ठीक है, तो इसमें भी वही हम लोगों को कंडीशंस चेक करना है कि fx जो है, fx इज नॉट डिफाइंड when x minus 1 is less than 0। ठीक है, that is x is less than 1, है ना। जो हमारा x माइनस 1 है वो अगर लेस देन 0 होगा, ठीक है, तो ये डिफाइन नहीं होगा, तो x इज लेस देन 1 लिख सकते हैं इस चीज को। तो क्या कह सकते हैं कि fx इज defined only when
x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अगर ये डिफाइंड नहीं हो रहा है x लेस देन 1 पे, तो कब डिफाइंड होगा? जब x की वैल्यू या तो 1 होगी या 1 से बड़ी होगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो डोमेन होगा, इस कंडीशन में जो डोमेन होगा, बताओ क्या होगा? 1 से स्टार्ट करोगे, ठीक है, 1 को भी लेने के लिए, इंक्लूड करने के लिए बोल रहा है, और इन्फिनिटी तक चलेंगे। इन्फिनिटी को क्लोज ब्रैकेट में नहीं लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं रेंज की ओर। रेंज निकालने के लिए वही प्रोसेस लगाते हैं कि फाइंड x इन टर्म ऑफ y। x माइनस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? y। तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया? y स्क्वायर। x इज इक्वल्स टू क्या हो गया? y स्क्वायर प्लस 1। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y x इज रियल, है ना? फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y x इज रियल। देख लो आप, कोई भी वैल्यू आप y का लोगे, x क्या आएगा? रियल आएगा। इसलिए जो हमारा रेंज होगा, रेंज ऑफ f होगा, वो क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड द डोमेन and range of the real function f(x) is equals to रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वापस से वही चीज कि कब ये डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, f(x) is not defined when 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। तो कब डिफाइंड होगा भाई? तो f(x) is defined only when 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो जब ये 0 हो रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन 0, लेस देन इक्वल्स टू 0। इस चीज को लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू कितना हो गया? 9। तो x की वैल्यू क्या हो गई? x की वैल्यू बड़ी या बराबर होगी -3 के, और x की वैल्यू छोटी होगी 3 से। ठीक है, या फिर उसके बराबर होगी। तो x जो होगा वो हमने क्या कहा? 3 से छोटा या उसके बराबर होगा, या फिर -3 से बड़ा या उसके बराबर होगा। तो हमारा जो डोमेन यहाँ पे इस फंक्शन के लिए आता है, वो आता है इंटरवल -3 से 3, क्लोज इंटरवल। ठीक है, रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज के लिए f(x) इज इक्वल्स टू कितना है? रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना? तो आप सोचो, जब भी ये वैल्यू आएगा, वैल्यूज जो हम लोग -3 से 3 के बीच लेंगे, आपका जो भी वैल्यूज आएंगे, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ आएगा? या तो 0 आएगा, जब आप -3 पुट करोगे तो 0 आएगा, या 3 पुट करोगे तो 0 आएगा, या मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? 3 तक जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड दी डोमेन एंड रेंज ऑफ f(x) इज इक्वल्स टू 5 + 4 cos x। ठीक है, f(x) इज इक्वल्स टू 5 + 4 cos x। इस क्वेश्चन में डोमेन तो सबको पता है ना कि कॉस का, यहाँ पे देखो 5 आपका एक कांस्टेंट है। ठीक है, 5 तो फंक्शन है नहीं, ये टोटल मिलके एक फंक्शन हम लोगों को डिफाइंड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो मेन फंक्शन है वो क्या है? cos x। ठीक है, तो इसका जो डोमेन है वो किस पे डिपेंड करेगा? जो वैल्यूज है वो वेरिएबल पे ना पुट करने से आता है। ठीक है, तो x आप जब भी डिफाइन करोगे, क्या डिफाइन करोगे? डोमेन इसका क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर, क्योंकि कॉस जब भी डिफाइंड होता है वो उसका डोमेन भी क्या होता है? रियल नंबर होता है। अब रेंज की बात करते हैं। रेंज क्या है? अगर आप बता दो कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, तो आप उसका रेंज बता रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कुछ इस तरीके से वर्क करेंगे। cos x का जो वैल्यू होता है, cos x का जो रेंज होता है, वो पता है ना, -1 से 1 के बीच होता है। ठीक है, ये डिस्कस कर चुके हैं हम लोग।
तो अब देखो, जब इस फंक्शन के पास पहुंच रहे हैं तो cos x के बगल में यानी उसके मल्टीपल में, या फिर ये कह लो कि उसके कोफिशिएंट क्या है, 4 है, तो इसको हम लोग यहाँ पे 4 ला सकते हैं। कैसे लाएंगे? तो मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इनइक्वालिटी में। मल्टीप्लाई करो 4 से, क्या हो जाएगा? -4 लेस देन इक्वल्स टू 4 cos x लेस देन इक्वल्स टू 4। ठीक है। अब इस फंक्शन में देखो आप लोगों को और क्या चाहिए, एडिशन में क्या चाहिए, 5। ठीक है, तो 5 ऐड कर दो, -4 5 प्लस 4 cos x लेस देन इक्वल्स टू 4 प्लस 5। ठीक है, लिख दिया। इतना करने के बाद देखो 5 माइनस 4 कितना हो गया, 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 प्लस 4 cos x लेस देन इक्वल्स टू 9। आप बतलाओ, जैसे कि डोमेन के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे तो हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, एक्स के बारे में, दैट मीन्स इनपुट के बारे में। और जब हम लोग रेंज की बात करते हैं तो किसके बारे में बात करते हैं, हमारे फंक्शन के बारे में, कि इस फंक्शन पे जो हम लोग एक्स पुट करेंगे देन हम लोग का वैल्यू क्या आएगा, यही डिस्कस करते हैं। तो जब रेंज की बात हो रही है तो अगर हम ये पता कर ले कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी इस फंक्शन की, तो हम लोग आराम से रेंज के बारे में पता कर सकते हैं। वही हम लोगों ने काम किया। हमने सबसे पहले उस चीज़ को लिया जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे cos x के बारे में सबको हम लोगों को पता है कि जो रेंज है cos x का वो क्या होता है, -1 से 1 के बीच होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपने फंक्शन को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं आगे। cos x के बगल में क्या है या उसका कोफिशिएंट क्या है, 4। तो हमने क्या किया, ओवरऑल 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। -4 लेस देन इक्वल्स टू 4 cos x लेस देन इक्वल्स टू 4। ठीक है, जब ये काम कर रहे हो उसके बाद हमें क्या चाहिए, 5, तो सबको ऐड कर दिया। अब देखो फाइनली जो है वो 5 प्लस 4 cos x की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रही है, 1 से 9 के बीच। ठीक है, तो इसका जो रेंज हो जाएगा, इसकी जो क्या हो जाएगा, 1 to 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर। सेम है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस साइन 3x। ठीक है, अगर इसके डोमेन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं तो डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। क्योंकि आप देखो अगर ये 0 भी होता है तो यहाँ पे आपका एक कांस्टेंट है ना, तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर। ठीक है, रेंज की बात करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे वापस से हम लोग वो काम कर सकते हैं जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया। साइन 3x का जो रेंज होगा वो किसका हो सकता है, साइन x का जो रेंज होगा वही साइन 3x का रेंज होगा। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो साइन 3x के पहले पॉजिटिव साइन लगा है या नेगेटिव लगा है, तो हम लोग ओवरऑल -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब भी माइनस से आप मल्टीप्लाई करोगे ना, इनइक्वालिटी में जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन क्या हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये चेंज हो गया। अब हम लोग क्या ऐड करेंगे, अब हमें क्या चाहिए, माइनस, तो माइनस साइन 3x आ गया। अब इस फंक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए, है ना, तो 2 ऐड कर दो, 2 प्लस 1 2 माइनस साइन 3x -1 प्लस 2। ठीक है, इतना करने के बाद 2 प्लस 1 3 लेस देन इक्वल्स टू 2 माइनस साइन 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना हो गया, +1, है ना। तो अब हम लोगों को देखो ये जो फंक्शन है वो किस फॉर्म में है, सिर्फ 2 माइनस साइन 3x है या 1/, है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिवर्स ले लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/3, और जब भी आप रिवर्स लोगे साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। 1/2 माइनस साइन 3x लेस देन इक्वल्स टू 1 ओनली, क्योंकि 1/1 1 ही होता है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है, इसका जो रेंज आ रहा है हमारे पास, वो क्या निकल कर आ रहा है, 1/3 से 1 तक। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन y इज इक्वल्स टू x/1 + x²। ठीक है,
यहाँ पर देखो, जब भी हम लोग वैल्यू डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे x क्या है हमारा, स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है, तो जो भी आप वैल्यू डालोगे, नेगेटिव डालो पॉजिटिव डालो, और यहाँ पे जो साइन है वो भी क्या है, प्लस का, ठीक है, तो जो भी आप वैल्यू डालोगे x का, वो क्या हो सकता है, माइनस प्लस कुछ भी, ये कुछ आपको परेशान नहीं कर रहा है आपके फंक्शन को। तो यहाँ पे जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, ठीक है, ऑल रियल नंबर लिख सकते हैं। और जो रेंज होगा, फॉर रेंज y इज इक्वल्स टू कितना दिया है, x प्लस 1/x²। तो हम लोग फाइंड करते हैं इसको, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो y प्लस कितना हो जाएगा, y(x² इज इक्वल्स टू x, ठीक है, तो y(x² माइनस x प्लस y इज इक्वल्स टू 0 कह सकते हैं। और फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। बताओ रूट रियल कब होता है इसका, जब डिस्क्रिमिनेंट इसका b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, तब हम लोग कहते हैं कि हमारा रूट रियल है। तो जब भी कोई रियल फंक्शन डिफाइंड होता है तो उसके रूट निकालने के लिए हम लोग ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ac है ना, a क्या है y इंटू वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर रियल रूट। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4x टू बी रियल, ठीक है, 4x टू बी रियल, -1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स 1 स्क्वायर माइनस 4y² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसके बाद देखो हम लोग इसको लिख सकते हैं कैसे, 4y² इज लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो और क्या लिख सकते हैं इसको, 4y² इज लेस देन इक्वल्स टू 1, -4y² इज लेस देन इक्वल्स टू -1 था, तो 4y² इज लेस देन इक्वल्स टू 1 हो गया। और क्या कर सकते हो, y² इज लेस देन इक्वल्स टू 1/4। तो आपकी जो वैल्यू आ रही है y की, वो किसके किसके बीच लाई करेगी, -1/2 से 1/2 के बीच। तो जो रेंज होगा इस फंक्शन का, जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, वो होगा -1/2 से 1/2 के बीच में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज एंड डोमेन ऑफ f(x) इज इक्वल्स टू x माइनस 3/3 माइनस x, ठीक है। इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन आप किसके लिए डिफाइन नहीं कर सकते, 3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स 3 के लिए आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर ले सकते हैं बट 3 को नहीं ले सकते, ठीक है। और अगर हम लोग रेंज की बात करें, ठीक है, रेंज की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, अगर 4 डालो, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 4 -1, अगर हम लोग -4 डालते हैं तो -4 -3, ठीक है। और ये देखो कितना हो रहा है, 3 माइनस +4 है ना, तो वो कितना हो जाएगा आपका -7/7, क्या आ जा रहा है -1। डैट मीन्स आप कुछ भी वैल्यू डाल रहे हो तो आपका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ जा रहा है, -1। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगेन फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस x², ठीक है, f(x) इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस x², ठीक है। तो f(x) किसके लिए डिफाइंड नहीं होगा, f(x) इज नॉट डिफाइंड when 1 माइनस x² इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू क्या, +-1। तो हम लोग इसके डोमेन को कैसे लिख सकते हैं, जो डोमेन होगा, डोमेन इज इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर -1 और 1 को छोड़कर, ठीक है। रेंज की बात करते हैं, 1 इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू कितना है रेंज के लिए,
y इज इक्वल्स टू है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप, 1/y लिख सकते हो। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/y। एक्स इज इक्वल्स टू कितना, √1 माइनस 1/y। तो x कब डिफाइन नहीं होगा, x इज नॉट डिफाइंड when 1 minus 1/y is less than 0, that is 1/y is greater than equals to 1, है ना। that means y is less than equals to 1, ठीक है। तो इसका जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, जब ये डिफाइंड ही नहीं हो रहा है y का जब ये डिफाइंड ही नहीं हो रहा है y के वैसे वैल्यूज़ के लिए जिसमें y हमारा 1 से क्या है, छोटा है, तो इसका जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, y के वैसे वैल्यू जिसमें y 1 से बड़ा है, ठीक है। दैट मीन्स 1 से इन्फिनिटी, दैट मीन्स 1 से इन्फिनिटी। क्लियर है। चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।